स्वर विज्ञान एक प्राचीन रहस्य जो आपकी हर सांस के साथ आपके जीवन के हर कार्य को सटीक दिशा देता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता और असफलता का राज आपकी अपनी सांसों में छिपा है? कैसे आपकी सांसों का प्रवाह सही समय पर सही कार्य में सफलता का सूत्र बन सकता है? आइए इस अद्भुत ज्ञान से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले आपको ये समझना और जानना आवश्यक है कि स्वर विज्ञान एक शक्ति विद्या है जो शिव शंकर जी व माता पार्वती के बीच संवाद से उत्पन्न हुई है। इस लिहाज से ये विद्या अमूल्य है और इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर आप इसे प्राप्त करें तो निशुल्क प्राप्त करें, न कि पैसे देकर। गुरु के सानिध्य में ये विद्या ज़्यादा असर करती है और गुरु को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं, जो कि इस विद्या की शक्ति का सही सही उपयोग है। ओम सीता रामाय नमः। प्रिय मित्रों, कर्म भक्ति द बजरंग मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सांसों की अद्भुत शक्ति के बारे में चर्चा की थी और जाना था कि कैसे हमारी सांसें हमें जीवन में पैटर्न को समझने, विभिन्न स्थितियों को पहचानने और यहाँ तक कि सफलता प्राप्त करने में भी मदद कर सकती हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानेंगे। हम अपनी सांसों के पैटर्न को कैसे पहचानें और समझें? कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी ही सांसों को नहीं समझ पाता। ऐसा व्यक्ति न तो खुद को समझ सकता है और न ही अपने चारों ओर की दुनिया को। आइए एक सरल अभ्यास करें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर अपने नाक के पास लाएं। कुछ क्षण के लिए हवा का अनुभव करें। यदि आपको बाईं नासिका से हवा अधिक महसूस होती है तो इसका अर्थ है कि आपकी चंद्र स्वर या चंद्रमा स्वर सक्रिय है। अगर दाईं नासिका से हवा अधिक महसूस होती है तो आपका सूर्य स्वर या सूर्य स्वर चल रहा है। और जब दोनों नासिकाओं से समान रूप से हवा आ जा रही हो तो इसे सुषुम्ना कहते हैं। तो ये शब्द वास्तव में क्या दर्शाते हैं? जैसे डॉक्टर आपकी नाड़ी की जांच करके आपके स्वास्थ्य का अंदाज़ा लगाता है, वैसे ही ये तीन स्वरों चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना का संबंध जीवन के विभिन्न पहलुओं और ऊर्जाओं से होता है। अक्सर लोग अपने असफलताओं का कारण बुरा भाग्य या दुर्भाग्य मान लेते हैं। मैंने अपने व्यवसाय में बहुत मेहनत की और बहुत निवेश किया, फिर भी वह असफल हो गया। या मैंने अपनी बेटी की शादी बड़े प्रेम से कराई, लेकिन वो टूट गई। लेकिन हो सकता है कि ये समस्याएं इसलिए हो रही हों क्योंकि उन कार्यों की शुरुआत गलत समय पर हुई थी, जब गलत प्रकार का स्वर सक्रिय था। ऐसे समझें। अगर एक विद्यार्थी परीक्षा का फॉर्म भरते समय गलत स्वर में है, तो चाहे वह कितनी भी पढ़ाई कर ले, सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय की शुरुआत गलत समय में करता है, तो सफलता पाना कठिन हो सकता है। यहाँ तक कि यात्रा पर जाने का भी असर होता है। लोग सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि सही स्वर न हो, तो दुर्घटना की संभावना रहती है। अगर दोनों नासिकाएं समान रूप से सक्रिय हों, जो कि सुषुम्ना का संकेत है, तो इस समय बड़े कार्यों की शुरुआत करना प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। जैसे कि यदि शादी का शुभारंभ इस समय होता है तो विवाह में अलगाव हो सकता है। इसी तरह यदि इस समय में किसी को उधार दिया जाए तो पैसे वापस पाने की संभावना कम हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार का स्वर चल रहा है और कौन से कार्य किस स्वर के अनुकूल हैं। सबसे पहले चंद्र स्वर बारास की बात करते हैं। अगर आपकी सांस बाईं नासिका से आ जा रही हो तो यह चंद्र स्वर का संकेत है। इस समय का उपयोग संबंध, सामंजस्य और विकास से जुड़े कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि आप इस ऊर्जा के विरुद्ध जाते हैं तो आपको वह समर्थन नहीं मिल पाता जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, चाहे सामने वाले कितने भी अच्छे क्यों ना हों। मुख्य बात यह है कि हम अपनी सांस की शक्ति को समझें। जैसे प्रकाश तीव्र गति से चलता है, सूर्य के प्रकाश से भी तेज हमारी सांस, वैसे ही हमारे लिए ब्रह्मांड से दिशा निर्देश लेकर हमें वरदान प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि दुनिया के किसी कोने में बैठा व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछता है, तो अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर आप उनके निर्णय का परिणाम अनुमानित कर सकते हैं। चाहे वह प्रश्न व्यापार का हो या रिश्ते का या जीवन के किसी भी अन्य पहलू से संबंधित प्रश्न ही क्यों ना हो।
हो सकता है कि कोई अन्य शास्त्र कभी गलत भविष्यवाणी कर दें, परंतु स्वर विज्ञान पर की गई भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वरोदय शास्त्र सांस का विज्ञान से किया गया या लिया गया अनुमान सदैव सटीक होता है। आपकी सांस आपकी आत्मा की भाषा बोलती है, लेकिन बहुत से लोग इसे सुनना नहीं जानते। इस भाषा को समझने का नाम है स्वर विज्ञान यानी स्वरोदय शास्त्र, जो आपको आपके हर कार्य का परिणाम पहले से ही बताता है। उदाहरण के लिए, यदि यात्रा से पहले दोनों नासिकाएं समान रूप से सक्रिय हों, तो यह सावधानी का संकेत होता है, क्योंकि मुख्य रूप से यह सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिव होने का संकेत है। सुषुम्ना नाड़ी के रहस्यमय भेद के बारे में हम आने वाले अध्यायों में या किसी प्रैक्टिकल ऑनलाइन मीटिंग में ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित एक वीडियो कुछ दिन पहले प्रदर्शित किया जा चुका है, जो आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक द्वारा इस वीडियो को देख सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का जो भेद आजकल यूट्यूब वीडियो पर कोर्सेज में प्रदर्शित किया जाता है, असल में सुषुम्ना नाड़ी का कार्य बहुत अद्भुत है, विचित्र है, परंतु इसके भेद को समझना के लिए हमें पूर्ण भक्ति साधना और गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। इन प्राणदायिनी सांसों पर ध्यान देकर आप जीवन में अधिक सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं और सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं। अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को आप इन नादियों की सहायता से कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि महादेव और पार्वती माता ने आपको एक ऐसा विज्ञान दिया है या विद्या दी है, जिससे आप अपने जीवन का ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपका सवाल क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जितने भी वीडियो हैं इस कोर्स के, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और आप इसे एक प्लेलिस्ट के रूप में भी इस चैनल पर देख सकते हैं। आपसे अगले वीडियो में फिर से वार्तालाप होगी। ओम सीतारामाय नमः।